So it was almost 70+% मेरा EMI जा रहा था and things. So now it is 50%. So it's really good corpus I have for expenses and things like that. ये मेरा जो लोन का situation almost more than a year I was into bad situation कि 70% तो मेरा EMI में जा रहा था अब. So बाकी जो भी expenses थे वो apart from the salary थे उसको एडिशनल जो भी बचा कुछ एक्सपेंसेस हो रहा था एडिशनल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट को मैं आई वाज डूइंग इट विद माय क्रेडिट कार्ड. मे बी 1 आवर से कम ही हुआ था कॉल. तो उसमें जो एक्शंस आपने मेरी सिचुएशन के हिसाब से बताए थे मैंने एक्शंस लिए. तो मेरा वेरी फर्स्ट EMI का जो प्रॉब्लम था तो इट केम डाउन टू 50%. सो दैट वाज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी सर. ये as soon as I had the consultation, so within 15 days this change happened sir. Yes, if you are stuck in finance, definitely you will have to be part of this community. If I can do, so can you. Welcome everybody to yet another success interview. Today I have my community member Arshad with me and he will be sharing his journey. He is not comfortable कैमरे में आने के लिए, that is the reason हम उनका part blur रखेंगे, but he will be sharing whatever he has gone through and what he has achieved today, right? So welcome Arshad to the community call. Hello sir. So Arshad, let's start with your introduction. अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन-कौन है फैमिली में? Yeah. Hi everyone. I'm from Bangalore and मेरे साथ I have 2 kids और I stay along with my parents, both parents and younger brother. So yeah, mainly I am the earning person of the family. Yeah. Okay. So like what was the thing जो आपकी लाइफ में चल रहा था पहले जब आप कम्युनिटी में आए उसके पहले, what were you going through and would you like to share something about it? या सो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरा सिचुएशन वेरी मच स्ट्रेस्ड था. मतलब बिल्कुल डेड एंड था कि भाई कुछ हो नहीं पाएगा, क्या करना है. तो आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि कुछ तो तरीका होगा. तो देन आई सॉ रोहित सर सैड एंड आफ्टर जॉइनिंग हिज सेशंस इट गेव मी कॉन्फिडेंस कि कुछ हो सकता है इसमें, बेहतर हो सकता है. सो आई वेंट इनटू further discussion with sir, so that really helped me. So like was there any situation जब आपको लगा कि यार हर महीने ऐसा ही चलता रहा है and बहुत महीनों से ऐसा चल रहा होगा? Would you like to share कि कितने टाइम से ऐसा हो रहा था, like you were experiencing this issue? Yeah, I mean ये मेरा जो लोन का सिचुएशन ऑलमोस्ट मोर देन आई वुड से मोर देन अ ईयर आई वाज इनटू बैड सिचुएशन. लोन्स तो बहुत पहले से थे बट बैड सिचुएशन बिकॉज जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे तो आई हैड टू यूज द क्रेडिट कार्ड. तो उसमें लोन या जो भी अमाउंट आई नीड टू वो बढ़ रहा था. तो मोर देन दी सैलरी मेरा जो भी एक्सपेंसेस हो रहा था EMI प्लस दी एक्सपेंसेस तो वहाँ जा रहा था. तो आई वाज रियली स्ट्रेस, नॉट एबल टू टेल माय सिचुएशन टू माय फैमिली. सो दैट वाज रियली स्ट्रेसफुल सर. Okay. And would you like to share कि कितना परसेंटेज आपकी सैलरी का EMI में जा रहा था पहले? मेरा EMI ऑलमोस्ट नो सर आई वुड से 60-70% तो मेरा EMI में जा रहा था अब. सो बाकी जो भी एक्सपेंसेस थे वो अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी थे उसको एडिशनल जो भी बचा कुछ एक्सपेंसेस हो रहा था एडिशनल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट को मैं आई वाज डूइंग इट विद माय क्रेडिट कार्ड या जो भी मिनी लोन्स लेके उसको कर रहा था. तो इट वाज रियली अ बैड कंडीशन. या ओके ओके. एंड यहाँ पे आने के पहले लाइक आपने कुछ ट्राई किया होगा, फाइनेंशियल एडवाइस कुछ ली होगी या ऐसा कुछ किया था आपने कुछ ट्राई? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? नहीं, ऐसा तो फाइनेंशियल एडवाइस तो मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिया था. अपने लेवल पे कुछ ट्राई किया होगा आपने? हाँ, मेरे लेवल पे वही कि आई हैड नॉर्मल लोन्स. तो आई थॉट कि EMIs में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा तो आई स्विच टू OD लोन. तो उसमें क्या रहता है कि आई कैन ओनली पे द इंटरेस्ट अमाउंट तो EMI पोर्शन कम हो जाता है. बट वही मेरा मेन ब्लंडर हो गया था. तो वहाँ पे मेरा लॉट ऑफ मनी वहाँ पे लॉस हो गया था. तो खुद पे ट्राई किया तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरे में. या फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर सीइंग, OD लोन में बेसिकली आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट पे करते हो. मैक्सिमम लोन्स में यही होता है, स्टार्टिंग के 2 साल तक आप OD में इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड होता है. तो आपके लिए उस समय के लिए रिलैक्सेशन तो रहता है क्योंकि बिकॉज आपकी अमाउंट कम जाता है आपके अकाउंट से. बट ओवर द टाइम आपको जब आप उसको रिकैलकुलेट करते हो प्रॉपर लेवल तो आपको समझता है एक बड़ा एक्सपेंस आपकी जेब से जा रहा था बिकॉज इट्स जस्ट EMI इंटरेस्ट पार्ट.
राइट। तो व्हाट मेड यू ट्रस्ट द प्रोसेस? आपके लाइक आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हैं ऑलरेडी। पीपल थिंक लाइक यार ये अलग कोई एक और नया स्कैम ना हो जिसमें मुझसे बोला बहुत कुछ जाए बट ऐसा हो ना, तो फिर आपने कैसे जज किया कि यार ये स्कैम नहीं है शायद? मेरा सिचुएशन सर अभी ऐसा आ गया था कि आफ्टर 2 to 3 months मेरा ओडी, अगर मैं नॉर्मल प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ तो आई वुड बी इन अ बिग ट्रबल, या लोन हरासमेंट है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आई वाज इन दैट नेक मोमेंट। तो इन दिस सिचुएशन मैं सर्च कर रहा था कि कुछ प्रिंट टू गॉड की कुछ हो जाए। तो आई जस्ट सॉ योर एड एंड देन आई टुक दिस एक्शन, जॉइंड योर वेबिनार। तो उसमें सर बेस्ड ऑन योर एनर्जी एंड वाइब्स एंड द टेस्टिमोनियल्स आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि भाई देयर इज अ वे आउट, हाउ सर वाज एक्सप्लेनिंग। तो उसके बेसिस पे आई गॉट द कॉन्फिडेंस एंड फर्दर मैंने आपके कंसल्टिंग पे जंप किया, सो दैट taking actions after that consultation really made a big relief, sir. Yeah. ओके, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके लिए वो प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि यू थॉट दैट कि मुझे कुछ करना ही है। यू वर इन दैट माइंडसेट, दैट इज द रीजन आप सर्च कर रहे थे डिलीजेंटली एंड यू गॉट द ऐप एंड देन यू टुक द एक्शंस व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? Yes, yes, sir. Yes. ओके ओके। सो व्हाट डू थिंक, लाइक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगता होगा, बहुत एनर्जी जाती होगी, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है लोगों के। व्हाट डू थिंक आपको कितना टाइम लगा, आपने कितना टाइम दिया बात करने में, कंसल्टेशंस में? व्हाट डू थिंक कितना टाइम लगा था हमको? Sir, to be frank, apart from the webinars, जो actual consulting call था, एक कॉल हुआ था। आई थिंक जस्ट विद दैट वन कॉल जो भी एक्शंस आपने सजेस्ट किए थे, आई थिंक कॉल भी मे बी 1 hour से कम ही हुआ था कॉल। तो उसमें जो एक्शंस आपने मेरी सिचुएशन के हिसाब से बताए थे, मैंने एक्शंस लिए। तो मेरा वेरी फर्स्ट ईएमआई का जो प्रॉब्लम था, तो इट came down to 50%. So that was a very big relief for me, sir. So all So thanks your to you, sir. EMIs has come down from how much to 50% now? So it was almost 70 plus percentage मेरा EMI जा रहा था and things. So now it is 50%. So it's a really good corpus I have for expenses and things like that. So cash flow अभी good है. So how has your life changed now अभी, like because and would you like to share कि कितना टाइम में ये हुआ? Yeah, as soon as I had the consultation, so within 15 days, this So then change happened, sir. Yes. 15 days 50% EMI रिडक्शन। कभी लाइक आपने शायद कभी वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में भी ऐसा सोचा था कि इतना जल्दी हो सकती है सारी चीज़ें? नहीं सर, आई थॉट इट वुड टेक लॉन्ग टाइम, या कुछ सेटलमेंट का ऐसा कुछ हो जाएगा सोचा था, बट विदाउट सेटलमेंट देयर वाज अ वे आउट व्हिच यू हैड शोन। सो सेटलमेंट के बिना तो सोचा ही नहीं होगा कैसा कुछ हो सकता है, राइट? हाँ, यस। एंड फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, अंडरस्टैंड सेटलमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने 10 लाख का आउटस्टैंडिंग 3 लाख में कवर कर लिया, बट पॉइंट क्या होता है कि उस प्रोसेस में आपको बहुत हैरेसमेंट होता है, आपके साथ आपकी फैमिली के साथ बहुत कॉल्स आते हैं, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। एंड उसके बाद आपका सिविल पूरा बिगड़ जाता है, बाद में आप लोन्स नहीं ले पाते हो। तो अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ ईजियर थिंग। सो हाउ हैज योर लाइफ चेंज नाउ हर्षद? ऑल्दो आई कैन सी बाय योर स्माइल एज वेल, बट फिर भी आप कैसा शेयर करना चाहते हो ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल या एक कंफर्ट लेवल फैमिली के साथ? बिकॉज a major part was going to the EMIs and now it has become to 50%. So would you like to share that? यस सर, बेस्ड ऑन द फीलिंग्स आई हैव कि लाइक पहले जो स्ट्रेस लेवल था डेली, मतलब मंथली एक्सपेंसेस और EMIs को लेकर, दैट इज रियली सॉर्टेड आउट। आई एम नॉट हैविंग दैट स्ट्रेस नाउ। एंड प्लस जो कॉन्फिडेंस वाइज आई वुड से कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या फिर जो भी गोल सेट्स के लिए फॉर किड्स हो या रिटायरमेंट के लिए हो, वो थॉट प्रोसेस उतना सही नहीं था। तो आफ्टर जॉइनिंग द कम्युनिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन आई एम इन। And do you see any positive change in the way you do things या family level पे आप कुछ positivity दिख पा रहे हो अभी? Although it's very recent, but still, have you started noticing any positive change? हाँ, या आई मीन पहले मेरा, या आई वुड से कि फैमिली के साथ जो बिहेवियर था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, वेरी इरिटेटेड रहता था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल जो प्रेशर था। अभी आई थिंक आई एम नो थोड़ा खुल के, या फिर माहौल सही हो रहा है। आई एम एबल टू बी हैप्पी विद द फैमिली। सो दैट इज द डिफरेंस आई विल से, सर। यस। Okay, that's great. And
although this is a थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, but I still want to ask you, have you ever thought कि अगर हमने ये स्टेप नहीं लिया होता तो how would your life would have been? कैसी रहती थी लाइफ? Okay. अगर ये स्टेप अगर नहीं होता एट दिस वेरी टाइम, क्योंकि मैंने बोला कि नेक मोमेंट हो रहा था मेरा, अगर 2-3 मंथ्स ही बचा था दैट माई लोन हैड टू कन्वर्ट टू ओडी टू पर्सनल लोन, तो मेरा EMI अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाता, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट बी एबल टू मैनेज, मे बी 1 मंथ मैनेज कर लेता क्रेडिट कार्ड से, बट आफ्टर दैट घर तक परेशानी आ जाती एंड बात तो बहुत बहुत बिगड़ जाती। तो राइट टाइम पे ये जो सर का कंसल्टिंग मिला है, सो आई विल रियली से गॉड सपोर्ट आई वुड से, सो इट्स रियली हेल्पफुल सर। यस, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई थिंक यू डिडंट वांटेड कि ये सारी चीज़ें घर लेवल पे इम्पैक्ट हो, राइट? फैमिली शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। यस, आई कुड अंडरस्टैंड जब आपने फर्स्ट टाइम भी बात किया था, तो यू वर मोर कंसर्न अबाउट दैट एज वेल। आई डोंट वांट माय फैमिली टू गेट इम्पैक्टेड। करेक्ट, यस सर। And what would you like to say to somebody who is right now stuck in EMI pressure में है and शायद उसको कभी कभी लगता है कि यार इसका कोई वे आउट नहीं है, जैसा शायद एक टाइम पे आपको लग रहा होगा? What do you say to those people? Yeah, yes sir, what I would like to tell them कि yes, मेरा भी यही सिचुएशन था, फीलिंग था कि दिस इज द ओनली वे, लोन्स लेना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर अप करना है। दैट वाज द माइंडसेट व्हिच इज बैड, बट जिस ट्रैप में मैं फंस गया था उससे निकलना, आई वॉज नॉट थिंकिंग कि कुछ पॉसिबल हो सकता है, बट बाय गॉड ग्रेस एंड रोहित सर का जो कंसल्टिंग एड मैंने देखा एंड वेबिनार ज्वाइन किया, आई डेफिनेटली गॉट द कॉन्फिडेंस एंड पता चला कि देर आर वेज विच वी कैन कम आउट ऑफ द वे, बट नॉट विथ आवर ओन। तो हमको एक मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लाइक रोहित सर हैज गाइडेड मी and I was able to come out. Without a mentor's guidance, it is not possible. So definitely you will have to know, at least come to the webinar and see the possibility, and definitely you will get the confidence कि you will be able to fix the situation you are in or the trap. Yes. And सबसे इम्पोर्टेंट वो कॉन्फिडेंस ही होता है कि एक बार वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है लाइफ में, देन यू आर एबल टू डू थिंग्स जो शायद हमने सोची भी नहीं थी, राइट? Yes. एंड सो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट? Definitely sir. So Yes. not understanding कि ये कैसे होगा, and now planning the things for the future financial goals also, like हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी चीज़ें प्लान कर ली, although you are just 32 right now, but you have planned on that level as well. So would you like to share कि हमने जो कॉर्पस क्रिएट करने का हमारा प्लान हुआ है, वो कितना कॉर्पस हम क्रिएट करने वाले हैं? Yes. तो as I said, apart from जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के, हम आगे भी जो प्लानिंग किए थे लाइक फॉर द रिटायरमेंट एंड फॉर चाइल्ड फंड, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट हमने प्रोजेक्शन मिला है 80 to 88 lakhs का, सॉरी 88 lakhs का हमको जो प्रोजेक्शन मिला है, सो दैट्स रियली ग्रेट अमाउंट आई वुड से। एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज द अमाउंट जो उनकी ईएमआईज में ऑलरेडी जा रहा था, वही पैसा उन्होंने रिड्यूस की एंड उसमें से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। अभी हम लोग ने सिर्फ एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया बिकॉज उनके बाकी एक्सपेंसेस भी हैं, बट ओवर द टाइम विल इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कॉर्पस का अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होगा ओवर द टाइम। तो अंडरस्टैंड एवरीबडी, आपका ईएमआई बैंक के लिए पैसा बना रहा है, आपके लिए नहीं। तो आप, वो आपका पैसा है, आप उसको अगर सही से यूसेज करोगे तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। एंड दिस इज व्हाट अर्शद इज डूइंग राइट नाउ, राइट? तो दिस इज व्हाट इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है मेरे पैसे के साथ। तो दैट इज़ द रीज़न आई से टू एवरीबॉडी कि पर्सनल फाइनेंस आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हाट आर द 2-3 की लेसन्स जो आप शेयर करना चाहते हो अर्शद लोगों के साथ, जो आपने कम्युनिटी में रह के सीखा होगा? की लेसन्स वाइज आई वुड से कि मनी रिलेटेड जो माइंडसेट जो सोसाइटी से आया है, तो उसको डेफिनेटली चेंज करना है। तो दिस कम्युनिटी इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस। सर्स नो जो भी डेली हमारा सेटअप सर ने बनाया है, उसके हिसाब से वो रिवाइविंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या द मैजिक क्लब, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि उसके बाद ही जो हम एक्शंस लेना चाहते हैं, स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो तभी उठेंगे वंस वी हैव द मेंटल बैरियर रिमूव। सो विद दिस कम्युनिटी इट्स हैपनिंग टू मी on a step-by-step basis. And next I would say, if you are stuck in finance, definitely you will have to be part of this community
only then you'll be out of the situation, bad situation. और also जो सही और प्रॉफिटेबल वे हमको चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग, करेक्ट प्लानिंग के लिए चाहिए, इस कम्युनिटी से ही मिलेगा. तो इट्स ऑल अराउंड पैकेज, आई वुड से. Thank you so much. So morning में basically you are coming there, you are learning so much. So mindset improve हो रहा है. That is the major thing, right? And Yes. so it's a combination of mindset और strategy. जब आप दोनों चीज़ें सीखते हो तो वो आपको better level पे help कर रही है. Correct? Yes, correct. And you will be starting on the multiple source of income as well. Abhi soon you will be starting on that as well. So that will also add up to your these parts. So that's a great thing. So I would like to end this by saying before that is, okay, would you like to share with the viewers that if I can do, so can you? Right? Definitely. So yeah, let's do it with a powerful energy. If I can do, so can you. Come on. Yes. If I can do it, definitely you can do it. So be part of this without anything. Yes. वापस से, if I can do, so can you. If I can do, so can you. Yes. So thank you Arshad for being who you are and taking that massive action, because ये actions ही हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको next level पे लेके जा रहे हैं. And just keep implementing and be there in with the community, and आप event में तो आ ही रहे already, so you'll be experiencing something magical there as well, right? Sure. So thank you Yes. Arshad for that, and Thanks a lot, sir, for all the support so far and bringing me out of this situation. Yeah. for all the people who are watching this video, आप लोग के लिए एक फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, उसे भर दीजिए एंड माय टीम विल हेल्प यू कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हो. तो रिमेंबर एवरीबॉडी, आप जब एक्शन लोगे तभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे, जैसे अर्शद और बहुत सारे लोग आए हैं. राइट, यू कैन वॉच मल्टीपल वीडियोस, यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं. राइट, थैंक यू सो मच.